या तंत्र में हो, सभी में ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। यह जो जड़ी है, यह एक 70 साल के व्यक्ति के अंदर भी एक 20 साल के लड़के जैसी ताकत भर सकती है, चाहे वह शारीरिक ताकत हो, सुंदरता हो, सभी चीज। तंत्र में इसकी यक्षिणी जिस साधक को सिद्ध हो जाती है, वह साधक धन, धान्य, ऐश्वर्य सारी चीजों से भरपूर होता है। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, विधि सहित पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। जब किसी साधक को इन दिव्य वनस्पतियों में यक्षिणियाँ सिद्ध हो जाती है माँ के रूप में, तो वह आयुर्वेद के क्षेत्र में भी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है, तंत्र के साथ साथ। तो हमेशा सभी को ही तंत्र, आयुर्वेद दोनों चीज़ों में ही उस हिसाब से काम करना चाहिए। यह है नीली वाली निर्गुंडी, और इसका पूरा मैं विधि सहित पूरा ब्लॉग डाल रही हूँ। आप किस प्रकार से इसको ले सकते हैं, चाहे जोड़ों के दर्द के लिए हो या शारीरिक कमजोरी के लिए हो, तंत्र में धन प्राप्ति के लिए हो, या फिर इसकी यक्षिणी की जानकारी हो, सारी जानकारी मैं ब्लॉग में दे रही हूँ। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखकर आप लोग भी इन दिव्य वनस्पतियों का फायदा उठा सकते। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मैं शमशान वासिनी, शमशान भैरवी। आज आप लोगों को आयुर्वेद और तंत्र में एक ऐसी दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ, जिस जानकारी को आप प्राप्त कर तंत्र, आयुर्वेद दोनों में ही काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखा सकते हैं। तंत्र के क्षेत्र में वशीकरण, तिलक, धन प्राप्ति के लिए, शत्रु बाधा के लिए यह रामबाण का काम करती है। आयुर्वेद में यह 70 साल के व्यक्ति को भी एक 20 साल का युवा जवान लड़के की तरह ताकत दे सकती है। देखिए, मैं कभी भी अंधविश्वास में काम नहीं करती हूँ, प्रत्यक्ष चीजें बताती हूँ। इसकी यक्षिणी जिस साधक को सिद्ध हो जाती है, वह साधक हमेशा ही एक नए लड़के की तरह होता है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक बाबा आए थे जो 110 साल के, और हमारे पास में एक नागदा करकर है, देवास के पास में एक छोटा सा गांव, उनकी उम्र है 110 साल। उनका नाम है सकूर काका, यानी कि वह मुस्लिम समाज से आते हैं। गुरुजी के बहुत अच्छे मित्र है मतलब अभी तो है, वह इतनी उम्र हो गई, मैं पिछले 20 साल से उनको ऐसे ही देख रही हूँ। मतलब उनके जो पोते हैं वो मेरे बराबर हो चुके हैं, और दादाजी में कोई किसी बात क्यों नहीं हो, दादी भी है। वो मेरे पास में कुछ वनस्पति के लिए आए थे अभी, तो अभी इस समय के ऊपर वनस्पतियाँ कम मिलती है, जैसे नक छिकनी हुई, इनके लिए आए थे। तो बहुत सारी उनसे मेरी डिस्कस भी हुई। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को। संभालू हमारे यहाँ पिछले 12 साल से लगे हुए हैं, और दोनों ही लगे। इसको संभालू भी बोलते हैं, संभालू के साथ साथ इसको बोलते हैं निर्गुंडी। जोड़ों के दर्द के लिए यह रामबाण का काम करती है। जिस व्यक्ति को जोड़ों में दर्द हो, चाहे वो 70 साल का, 100 साल का हो, यदि कंटिन्यू निर्गुंडी के पत्र और यह जो इसके मांजर नुमा बीज है, इसका इस्तेमाल उसने 15 से 20 दिन कर लिया, तो जोड़ों का दर्द चमत्कारी ढंग से ठीक हो जाएगा। जितने भी शरीर में सूजन है, उस सूजन को यह कम करती है। निर्गुंडी के पत्र, इसी के साथ साथ पारिजात के पत्र, दोनों को लेकर यदि आप इस काढ़े को प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पीते हैं, 10-12 पत्ते निर्गुंडी के और 10-12 पत्ते पारिजात यानी कि हार श्रृंगार के, दोनों पौधों को लेकर, दोनों पौधों की पत्तियों को लेकर यदि काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो आपका जोड़ों का दर्द चमत्कारी ढंग से ठीक हो जाएगा। दूसरा, इसका जो बांदा है वह मैंने खुद ने देखा है, और मैं कई भक्तों को टाइम पर, मुश्किल से एक तो इसका बांदा निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता है। इसके अंदर जो संभालू है, संभालू पुरुषों की पुरुषार्थ शक्ति के लिए इतना चमत्कारी प्रभाव दिखाता है, आपकी सोच भी नहीं सकते। यदि कंटिन्यू 6 महीने किसी साधक ने इस वनस्पति का इस्तेमाल सही तरीके से दूध पीते हुए करा, तो इसके बारे में उल्लेख है हमारे ग्रंथों में कि इंसान को वापस सारे शरीर की चीजें नई होती, यानी कि बाल, दांत, नाखून सब नए ही निकलते हैं, सारे झड़ जाते हैं। लेकिन उस साधक को एकांत में रहना पड़ता है,
सिर्फ दूध का सेवन करना पड़ता है, खाने में खीर लेनी पड़ती है, धूप में नहीं निकलना पड़ता है और 6 महीने तक उसको एक नवजात शिशु की तरह रहना होता है, क्योंकि 3 महीने में तो उसके शरीर की सारी चीज़ें झड़ती, यहाँ तक कि कहते हैं रुए तक झड़ जाते हैं और नए रुए आते हैं शरीर के बाद। जिस प्रकार से जो वहाँ डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है उससे बाल दांत मतलब सारी चीज़ें हो जाती, उसमें तो कम होती है लेकिन इसमें ज़्यादा होती है। तो संभालू का इस्तेमाल तब किया जाता है और संभालू का इस्तेमाल हमेशा वैद्य की सलाह में ही करना चाहिए। यह समय संभालू प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा है। मई जून जुलाई के महीने में इसमें निकलता है संभालू। संभालू यानी कि एक गोपा निकलता है, एकदम पतला होता है, उसमें छोटी छोटी सी गांठें होती है फल की तरह। जिस प्रकार से बांस का गोपा निकलता है ना, उसी प्रकार से इसमें से संभालू निकलता है। जिस व्यक्ति को कम से कम ज़्यादा नहीं तो पाव भर संभालू वहाँ प्राप्त कर लेता है इससे, तो वहाँ करोड़ों का सोना प्राप्त कर लेता है। नीली वाली निर्गुंडी दुर्लभ होती है। हाँ, सफ़ेद वाली भी हमारे यहाँ सफ़ेद वाली मिल जाती है। यह बिल्कुल अरहर की तरह ही होती है और इस प्रकार से इसमें मांजर आती है जो बड़ी ही सुंदर लगती है और इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी है बहुत ज़्यादा। जिस साधक को इसकी यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, चाहे वह आयुर्वेद में हो या फिर धन प्राप्ति के लिए काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में यदि आप निर्गुंडी वनस्पति के जड़ और फल को प्राप्त कर लेते हैं, एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए। जैसे रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र है तो शनिवार के दिन इस दिव्य वनस्पति को निमंत्रण दीजिए। रविवार के दिन जब पुष्प नक्षत्र लग जाए तो इसकी जड़ और फूल प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद में आप इनको महालक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित कर कर अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा इस निर्गुंडी के इन फूल और बीजों से। इसका जो बांधा है वह बांधा शत्रु के लिए बगलामुखी अनुष्ठान से भी ज़्यादा कार्य करता है। यदि विधि पूर्वक आपने इसके बांधे को ले लिया और अपने घर के मेन गेट के ऊपर बांध दिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, आपके जीवन से किस प्रकार से शत्रु गायब हो जाएंगे। इसके एक नहीं हजारों प्रयोग है और सब एक से बढ़कर एक है। निर्गुंडी यानी कि इसके गुण का कोई बखान नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। सिर्फ हमको मेडिसिन चाहिए, सारी चीज़ें अभी जो हादसे हो रहे हैं बहुत सारी बीमारियों के, चाहे हार्ट अटैक के हो, कैंसर के हो या और भी बहुत सारी बीमारियों के, कोविड के बाद से लोग बाग एक नई नई उम्र के बच्चे जा रहे हैं। कल हमारे यहाँ एक बच्चा गया, अभी कल एक बात सुनने में आई है कि एक बच्चा जो 20 से 25 साल का था, जो इंदौर में पास के गांव का सर्विस कर रहा था और अपने रूम में उसको अटैक आया रात के समय। 3 दिन तक उसकी लाश रूम में पड़ी रही, बिल्कुल सड़ गई। 20-25 साल के बच्चे को अटैक आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, पहले भी होता था लेकिन बहुत कम, कई हजार व्यक्ति में से एक आध को अटैक आता था। लेकिन आजकल सभी चीज़ों की जानकारियां हैं लेकिन फिर भी लोग बाग इस्तेमाल नहीं करते। जोड़ों के दर्द में आप लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं लेकिन यह चीज़ें नहीं लेते। देखिए, इतना जितना अंधविश्वास आज के उसमें दुनिया में है, मुझे तो लगता है कि इतना अंधविश्वास मैंने तो नहीं देखा। यहाँ पर किसी को 6-7 बार छींक भी आ जाती है तो किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया। यह चीज़ें मैंने देखी है भाई। हम इंसान हैं, हाथ पैर दर्द होता है, सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बहुत सारे खान पान के कारण पेट भी खराब होता है, कभी कभी हमको गंभीर बीमारियां भी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब हमको कर ही रहे हैं। मेरे पास में ज़्यादातर फ़ोन इन्हीं चीज़ों के लिए आते हैं कि हमारे ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीज़ें। मुझसे भी बहुत सारे लोग बाग डरते हैं, यदि किसी की लड़ाई हो जाए तो बोलता रहे वो तांत्रिक है, पता नहीं क्या कर देगी। तो जो लोगों ने यह तंत्र को लेकर और जो अंधविश्वास, और ज़्यादातर अंधविश्वास यहाँ जो लोग होते हैं जैसे बैठक करने वाले हैं, यही लोग फैला रहे हैं। इसका सेंट भी बनता है और इसका जो सेंट होता है वह बहुत ही खुशबू, ऐसे ही हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा खुशबू है। हम दिन में इसके पास नहीं आ सकते हैं,
क्योंकि मधुमक्खी की जो मक्खियाँ हैं इसके आसपास इतनी मंडराती है, बहुत ज़्यादा। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ सब चीज़ें हमको विरासत में नहीं मिली, इसके लिए बहुत मेहनत की है। अभी मैं वीडियो बना रही तो बहुत तेज़ धूप है। हाँ, अब 7 बजने वाले हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि अरे माता जी, हम आश्रम पर आना चाहते हैं। आश्रम पर कोई एक बार एक पूरा दिन रह जाए ना, तो उनको समझ आ जाए भाई हम को आदत पड़ी हुई, हमको शहर में एसी वगैरह, मुझे तो एसी बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी ने बहुत बोला एसी लगवा लो, मैंने नहीं लगवाई। हम 1 घंटे एसी में बैठेंगे, फिर धूप में घूमेंगे, कोई मतलब नहीं है। जैसी मतलब इस शरीर को आप ढालोगे ऐसे ही ढल जाएगा। तो हमारे यहाँ साधारण कूलर है, और कूलर को भी मैं 1-2 घंटा ही चलाती हूँ। निर्गुंडी की यक्षिणी जिस साधक को सिद्ध हो जाती है, वह साधक जीवन में हर एक क्षेत्र में कभी भी कहीं भी हार नहीं मानता है। इसकी यक्षिणी सिद्ध होने का मतलब है कि इसके नीचे बैठकर विधि पूर्वक आपको साधना करनी होती है। इसके विशेष मंत्र भी होते हैं, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे दूंगी। इसके बहुत सारे, अब मैं हर एक चीज़ के पार्ट से पार्ट डालती रहूँगी, आप लोगों को देती रहूँगी दिव्य वनस्पतियों के। इसकी खुशबू बहुत अच्छी। अब चलते हैं, धूप भी बहुत तेज़, इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन धूप में वीडियो अच्छे बनते हैं, बस सबसे अच्छी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मेरे जो वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी उस हिसाब से होती है, क्योंकि मैं हमेशा कहीं भी बनाती रहती हूँ, तो उस हिसाब से होती है। और आज के उसमें कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो फिर कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, चाहे वह भूत प्रेत बाधा से हो, शत्रु पीड़ा से हो, आयुर्वेद से हो, हर एक क्षेत्र में। लेकिन हाँ, जोड़ों के दर्द के लिए आप इसको लेना मत भूलिएगा। चाहे, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम कम मात्रा में लेते हैं। तो हाँ, हम ज़्यादा लेते हैं तो हमको परहेज करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की। तो अब चलते हैं। और अभी हमने आरती भी नहीं किया, अमन बाबा ने साफ सफाई पोछा लगाया था, मैं साइड घूमने आ गई, तो मैंने आप लोगों को इस दुर्लभ वनस्पति की जानकारी दे दी। तो चलते हैं।